नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित और हम पहुंचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अलीगंज लखनऊ में, जहां पर कॉन्कोर्डिया 2023 हो रहा है, जिसमें अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स जो है अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और उनमें एक प्रतियोगिता भी है, एक स्वस्थ प्रतियोगिता, जहां सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में बहुत तरह के जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनका प्रदर्शन भी है। और ये देखें आप, अलग अलग टीमें अलग अलग रूप में अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिसमें रुद्रास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और अग्न्यास्त्र है, इंद्रास्त्र है। तो ये सब नाम इन्होंने रखे हैं, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि आपने अपनी ये टीम का नाम क्यों रखा? ये एक बहुत पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। अग्नियास्त्र एक वैसा अस्त्र है जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने प्रति ज्वाला, जो अपने भीतर जो ज्वाला है उसको जगाने का रिप्रेजेंट करता है। रुद्रास्त्र एक शिवजी का अपने आप में एक नाम है, रुद्र, जो अपने आप में सब कुछ तबाह कर सकता है और सब कुछ बना भी सकता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र होता है जो सर्व शक्तिशाली होता है, सभी गुणों में होता है। और इंद्रास्त्र अपने आप में एक ऐसा अस्त्र है जो बारिश, वर्षा और अपने इमोशंस पे काबू का एक प्रतीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को इन सारे अस्त्रों से क्या मतलब? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट टूरिज्म अपने आप में एक इन सभी अस्त्रों का वो है। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भांति भांति चीज़ों पे डिपेंडेंट रहती है, दुनिया भर में जो भी चल रहा है उस पर निर्भर रहती है। और हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे तभी तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। अगर हम अपनी माइथोलॉजी और टूरिज्म मतलब कल्चर को प्रमोट ही नहीं करेंगे तो हम में ऐसा क्या खास है जो बाकी देशों में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, ट्रेडिशन की बात भी की है और इंडियन एंशिएंट नॉलेज की बात भी की है, लेकिन साथ में माइथोलॉजी की बात की है। क्या ये माइथोलॉजी कौन है कैप्टन? अच्छा, ये माइथोलॉजी है या ट्रुथ है? सर, जो आपने परफॉर्म किया ट्रुथ है? सर, ट्रुथ है। तो हम इसे माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? सर, माइथोलॉजी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो हो रखी हैं हिस्ट्री में बेसिकली। तो माइथोलॉजी हमने एक टर्म दिया है, बट हम सब जानते हैं कि ये सच है। सच है। तो जब हम इस तरह के एक्ट को देखते हैं या करते हैं तो किस तरह की इंस्पिरेशन मिलती है, किस तरह की समझ बनती है? क्या हमें कुछ वाकई हमारे अंदर कुछ बदलता है? बिल्कुल बदलता है। जैसे कि आप मतलब हम लोग चेंजेस देखते आ रहे हैं। कोविड के बाद से हमने बहुत सारी चेंजेस अपने इन्वायरमेंट में देखी हैं। तो बेसिकली इससे हमें पावर मिलती है। हमारा जो रिलीजन है, हम अगर उसको फॉलो करते हैं और अगर हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें इससे पावर मिलती है। और कहीं ना कहीं हम अपनी जो सोसाइटी में ना कॉन्फिडेंस की तरह एक मतलब खड़े हो पाते हैं कि यस वी कैन चेंज थिंग्स, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो वो, और हमें अपनी जो रूट्स हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम छोड़ते क्यों हैं? ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि छोड़ना नहीं चाहिए? क्या छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़ रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं लोग। क्योंकि What is the reason behind it? लोग क्या पर्पस, क्या कारण होगा? कि जो लोग के आज के नीड हो गए हैं, ज़रूरतें हैं, वो काफ़ी इंसान की बदल चुकी हैं। लोग अपनी चीज़ों से असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी है। हमारे जो इन्वायरमेंट में हर तरह की चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी मैनिपुलेशन है, जो उसका असर हमारे ऊपर है कि हम लोग अपनी रूट्स को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं कि हमें बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। क्या नाम है आपका? आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा, लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, यानी ऐश्वर्य चाहिए, बहुत आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद अंदर का है या बाहर का पता नहीं। क्या ये बात सही है कि लोग छोड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि विद द टाइम जब सब लोग आगे मूव कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस सबको लाने ही पड़ते हैं। लाइक सोसाइटी की तरफ से भी सबको चेंज करना पड़ता है खुद को, तो मे बी उस वजह से भी एक अपने अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, अपने अंदर चेंज लाने की बात है। तो आपकी टीम कैप्टन कौन है आप? ब्रह्मास्त्र। तो अपने अंदर चेंज लाने का कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे आप? अपने अंदर चेंज इन सेल्फ। हम दूसरों से सीखेंगे। सबसे बड़े कि सीखने की उम्र नहीं होती, तो बदलाव कभी भी आ सकता है अपने अंदर। तो हम सीखेंगे और फिर अपने अंदर बदलाव लाएंगे। हम क्या सीखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? जो हमारे में कमी, हम हर किसी को अपनी अपनी कमी पता होती है, तो हम वो कमी को ओवरकम करके सीखेंगे दूसरों से। आप इनसे एग्री करते हैं कि लोगों को अपनी कमी पता होती है? जी बिल्कुल, लोगों को अपनी कमी जो है वो पता होती है। उसको मेरे हिसाब से तो छुपाना भी नहीं चाहिए। अपनी कमी को एडमिट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए कि जो उस पर हम, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए बताएं, जैसे हमारे जो स्टार बैट्समैन है विराट कोहली, उनकी कमी थी कि वो कॉट बिहाइंड बहुत होते थे, तो उन्होंने उस पर वर्क किया। अब उनका वो
फिगर बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से होता है कि मतलब कमी पे हमारी वर्क करना चाहिए। जी। तो गर्ल्स तो अपनी कमियां बात नहीं करती हैं, क्या गर्ल्स में कमियां होती हैं? वैसे तो लोग कहते हैं कि लड़कियों में कोई कमी ही नहीं होती है, सब ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। अपनी कमियों को अगर आप खुद अपने आप जानेंगे तो उससे बड़ा एक आप जीत हासिल वही आप कर लेंगे। आप पहले अपनी कमियों को पता लगाइए, फिर आप उस पर वर्क करिए टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बीइंग ए जर्नलिस्ट हम देखते हैं कि अखबार में खबरें छपती हैं कि बच्चे पेरेंट्स के डांट से नाराज़ हो गए। तो अगर कमियां पेरेंट्स बताते हैं तो कमियां हमें एक्सेप्ट करनी है, तो नाराज़गी क्यों हो जाती है? सर देखिए, माँ बाप है, माँ बाप का तो काम है कि अपने बच्चों को वो सुधारेंगे। डांटना एक वो भी प्यार होता है। अगर आप उसको एक प्यार वाले वे में लोगे तो डांटना आपके लिए ही है। वो आपको ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए ही डांटते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए नहीं। तो उस डांट को भी आप अपने लिए एक बेटर वे में, एक पॉजिटिव वे में लीजिए और एक पॉजिटिव पर्सन बन के निकलिए। ये कॉन्कॉर्डिया क्या ऐसा कुछ सिखा पा रहा है? बिल्कुल। मतलब कॉन्कॉर्डिया में बेसिकली ये हमें, मतलब हम सबको ये बेनिफिट कहिए या फिर हम लोग को बहुत अच्छी फीलिंग आई है कि अभी तक मतलब जो कॉलेज के लोग थे ऑनलाइन के बाद आए, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस इवेंट की वजह से सब एक दूसरे को जान गए हैं। तो वो जो एक होती है ना टुगेदरनेस, आपने हर जगह पढ़ा होगा, यहाँ लिखा है टुगेदरनेस, तो वो काफ़ी यूनिटी दिखाई दी है कि हाँ अगर कुछ होगा तो हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। हर जगह हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट बन के खड़े हैं, भले हम टीम में डिवाइडेड है लेकिन हाँ एक साथ ही हैं जहाँ पे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो टीम में हैं लेकिन साथ भी हैं और मुकाबले में भी है, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जी, जैसे हम टीम इंद्रास्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बताता है हार्मनी, यानी कि एकजुटता, एकता। वही हम अपनी इंडियन कल्चर, जैसे हमारी बात हुई थी टूरिज्म, हम टूरिज्म से क्या दिखाना चाहते हैं? हम टूरिज्म से दिखाना चाहते हैं कि इंडिया कैसे प्रमोट कर रहा है अपनी यूनिटी को, अपने कल्चर को, अपने डाइवर्सिटी को। हम जानते हैं इंडिया बहुत डाइवर्स है। हमारे पास पंजाबी है, हमारे पास सिख है, हमारे पास उसी में धर्म आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, हमारे पास मुस्लिम है, हमारे पास हर धर्म के लोग हैं, फिर भी हम यूनिटी से, जब इंडिया एक यूनिटी से रह सकता है तो एज अ टीम हम भी यूनिटी से रखते हैं। हम अपने कल्चर को यही प्रमोट कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत रिच है, बहुत डाइवर्स है, और यही हमने स्किट में भी दिखाया। चाहे हम रामायण दिखाया, हमने वहाँ पे सिखों का रिलीजन दिखाया, हमने सब यही रिप्रेजेंट किया कि हम कैसे इंडिया एक रिच कंट्री है, एक हार्मनी के साथ है। दैट सीन गोज विद इंद्रास्त्र व्हिच रिप्रेजेंट हार्मनी। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन ये है कि देश तो 75 साल आज़ादी के बना रहा है, इसको हम इनकैश क्यों नहीं कर पाते? पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया हमको आईना दिखाती है, आईना हमको दिखाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं कर पाए? जी, इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगी कि ऐसा आपने अभी बीते कुछ समय में देखा होगा, इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रही है, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया मैनिपुलेट कर रही है, इंडिया आगे बढ़ रही है, इंडिया वर्ल्ड लीडर है, इंडिया इलेक्शन मैनिपुलेट कर रही है। इंडिया ने कोविड के समय जितना थ्रेशोल्ड दिखाया उतना किसी अच्छे डेवलप कंट्री ने नहीं दिखाया। वो एकजुटता से आता है, वो अपने कल्चर से आता है, वो एक बेसिकली होता है जो उनकी जरे अंदर तक गहरी होती है, तभी वो एकजुटता आ सकता है, एक दिन में नहीं बनती। तो ये 75 साल की आपको दिख रही है यहाँ कल्चर में, वो दिख रहा है। ये कल्चर क्या है? हम यंगस्टर्स कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं? व्हाट इज कल्चर? कल्चर जो आज सब में है, इधर भी आप देख सकते हो कल्चर, इधर भी देख सकते हो, हर जगह हम सराउंडेड ही कल्चर से हैं। और जी, क्या जोड़ना चाहेंगे आप? सर कल्चर इज बेसिकली कि हम अपने जो धरोहर है, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हम परंपरा फॉलो करते आ रहे हैं, क्या उसको कैरी ऑन कर सकते हैं? वो यंगस्टर्स हम उस परंपराओं को आगे बढ़ाएं, वही एक तरह से कल्चर हम लोग देखते हैं। आप क्या जोड़ना चाहेंगे? So being with the modern technology, we should not forget our roots. Just like she said, हमें अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए, वही हमारा कल्चर है, वही हमारा धर्म है। कि हम जिस पीछे उससे आते हैं बैकग्राउंड से, वो हमें अपने बातों से, अपने रहन सहन से हमेशा प्रेजेंट करना चाहिए। तो कल्चर पे हम लोग बात कर रहे हैं, कौन डिफाइन करना चाहता है कल्चर को? कौन बेहतर बता सकता है? आप ही बताएंगे। कल्चर बेसिकली वो है जो परंपरा, जो सोच, जो विचार, जो हम फॉलो करते हैं, अपने घर में फॉलो कराते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हम बूढ़े हो, जो हम सोच दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं, जो परंपरा हर एक हमारे रिलीजन में, चाहे जो भी रिलीजन हो इंडिया फॉलो कर रही हो, उसके पीछे कोई मतलब है, कोई मकसद है, कोई मैसेज है जो हम फॉलो करना चाहते हैं, कोई हम फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, वो कल्चर है। और कौन जोड़ना चाहता है? जी, आप जोड़ना चाहेंगे? कल्चर एक बहुत ब्यूटीफुल मिश्रण है, हर चीज़ का एक बहुत सुंदर मिश्रण है अपने आप में, अलग अलग संप्रदायों का। तो अब जैसे हमारा भारतीय कल्चर है, तो हमारा भारतीय कल्चर वेलकमिंग है, बहुत ज़्यादा ही वेलकमिंग अपने आप में। हम कई वर्षों से हैं और हमने कई कल्चरों को अपने अंदर ही समाया है। पारसी कल्चर ले लीजिए और बहुत सारे कल्चर को हमने अपने अंदर समाया है। तो हम एक बहुत ही सारे कल्चरों का एक सुंदर सा मिश्रण है। मैं तो मिश्रण है, इस मिश्रण को
IHM के स्टूडेंट्स कैसे आगे लेकर जाएंगे और अपने प्रोफेशन में उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। इस मिश्रण को हम लोग यहाँ पे एज ए कंपटीशन ट्रीट कर रहे हैं, बट हमारा यही मिश्रण हम लोग भले ही बाहर हम लोग कॉलेज के जाएंगे तो वहाँ हमारी भाईचारा सबसे ऊपर है। हम लोग भले यहाँ पे एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, इस कॉलेज में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कितने एक दूसरे से कैसे मतलब ब्रह्मास्त्र से अग्नियास्त्र रुद्रास्त्र के थ्रू हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हमारी मिथोलॉजी क्या है और हमारे कॉलेज किन किन चीज़ों में सबसे अव्वल पे है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसमें जो भारत के भविष्य के तौर पर उन छात्रों को तैयार किया जा रहा है जो देश के पर्यटन में अपनी भागीदारी करेंगे। न केवल भारत की बहुत तरह के जो खान पान है, परंपराएं हैं, उनके साथ में जो अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं जिनको न केवल रिलीजन के पॉइंट ऑफ से भारत की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाना जाता है, उनसे ये जोड़ने का भी काम करेंगे। इस बात के प्रशिक्षण के साथ में प्रतियोगिता से ये जुड़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए आगे निकलने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपने देखा और आपकी प्रस्तुतियों को भी आप भी अपने फीडबैक ज़रूर दें रेडियो जय घोष पर, अपने हमारे मोबाइल ऐप के ज़रिए जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो स्पेस जय घोष। साथ में iOS के लिए भी ऐप उपलब्ध है और आप हमें सुन सकते हैं हमारे 107.8 FM और साथ में आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर भी आ सकते हैं। आप उस पर अपने फीडबैक भी दर्ज कर सकते हैं और अगर आप भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं आप हमें बुला सकते हैं, हम ज़रूर आएंगे क्योंकि हम सबको मिलकर करना है जय घोष। जय